पापं तापं दैन्यं च हन्ति संतो महाया। कहते हैं गंगा पाप को दूर करती है। सबों का ऐसा विचार है, लेकिन मुझे तो सौभाग्य मिला गुरु महाराज का सानिध्य में रहने का। कोप्पा घाट में रहता था भागलपुर में। मछुआ दिन भर मछली मारता था। अगर गंगा पाप दूर करती तो पहले मछुआ के वृत्ति को बदल देते। फिर भी दुनिया के लोगों की मान्यता है तो मैं भी मानता कि गंगा पाप को दूर करती। एक काम चंद्रमा ताप को दूर करते। दिन की गर्मी को चंद्रमा अपहरण कर लेते। एक काम गंगा पाप, चंद्रमा ताप, अकल्प वृक्ष दरिद्रता का अपहरण करते। एक काम। लेकिन संत क्या करते हैं? पापं तापं दैन्यं च हन्ति संतो महायथा। संत पाप ताप और दरिद्री का एक साथ अपहरण करते हैं। बड़ा कौन? सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार। तिन्हें परनाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। सकल संसार है। अरे हमारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। पूजा करो, जो सबसे बड़ा हो खोज लो कौन बड़ा। बड़ा होई नहीं पूजिए संतन क्या विचार। संतन क्या विचार? ज्ञान का दीपक लिन्हा। अद्यवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा। सबका खंडन किया, खोज के तीन निकाला। अब तीनों में तो सही मुक्ति का एक द्वारा। हरि को लिया निकाल, बहुत मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बीच में ये कौन है? हरि है। गुण के घेरा के फेरा में हरि है। हरि है गुण के बीच, संत है गुण के प्यारा। इसलिए पलटू प्रथम संत जान, दूजे है सरकार। बड़ा होते हैं पूजिए संतन किया विचार। अब संत कौन? आज तो बेस बहुत बनाते हैं संत का। अब कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट संत है तो पता नहीं चलता। डुप्लीकेट संत बन करके ऐसा नाटक खेलते हैं कि ओरिजिनल संत गायब हो जाते। चरण चोचल लोचन रंगे, अचले महाराज चाल। क्षीर नीर विवरण समय बगुरा काल। बोगला की पहचान कहाँ होगी? दूध और पानी को मिला दीजिए। हंस जो है वो दूध को पी करके पानी को छोड़ देते हैं। परमात्मा से चोंच में इसी व्यवस्था की है कि चोंच डालते ही दूध फट जाता है, पी लेते हैं। लेकिन बगुला तो हंस के समान है, आभागा का नसीबे नहीं है, वही घंटा का आ जाता। नाटक तो खेलते संत का, लेकिन देख एक जादूगर बनाता संत राजा को ठगने के लिए।
यही एक देश है महाराज सब घुस जाते। तो वो बैठ गए। अब जो भी आगे प्रणाम करे, पैसा चढ़ावे, फेंक दे। राजा थे कंजूस, पता चला कि महात्मा जी कुछ नहीं लेते, जो चढ़ाते हैं तो फेंक देते हैं, आग में डाल देते हैं। बड़ा त्यागी है, बड़ा त्यागी महात्मा। राजा सोचे क्यों नहीं हम भी अपने को उदाराना कहला 5000 का नोट लेके गया बाबा जी को चढ़ा। बाबा जी से बाकी सारा किया। अब वो कह रहे महाराज जी मैं चल रहा हूं। 2 बार 3 बार बोला तो बेचारा कहीं रहा जाए, जीवन में दान किया तो अंत में वो बोलना पड़ा कि महाराज सुना था आपके बारे में का क्या आप पैसा नहीं छूते, पैसा नहीं लेते। का तो सही है, तो बात पैसा हम नहीं छूते। तो महाराज 5000 तो रख लिए। कहा 5000 चढ़ाया था कौन? चढ़ाता था 10 टका, 5 टका, 2 टका ऐसे चढ़ाता। उसको मैंने छूता। 5000 कौन चढ़ाया? आप तो कपार ढूंढ लिया है भगवान, गए कम। तो आजकल के संत भी ऐसे हैं, कहते पैसा नहीं छूटते हैं, लेकिन पैसा मंगाते हैं, संत कहलाते हैं। तो वह डुप्लीकेट संत। कहूं भेष में रानी अरबंग है, देवे में प्रसाद, खाए में तंग है, जग से उदास, महल में अंत का। अरे हमारे पलटू ऐसी रहनी लक्षण संत का। कोई भेष नहीं, क्यों भेष में नाई अरबंग मस्त रहते। दादू जाजा महाराज के शिष्य थे, जगह भिक्षाटन करते थे। पता होगा कि भीख मंगा के देश में संत घुसा हुआ है। मांगते थे गांव 2 माई सूत, 2 माई सूत। एक माई घर से निकली, कहती लो बाबा सूत। इनके मुंह से निकल गया लो माई पूत। मैया गई घर, जितना सूता था सब लाकर डाल। अधिक मांगना नहीं पड़ा, लौट के चले आश्रम। दादू जाजी महाराज कहते बेटा बहुत जल्दी आ गए हो। का गुरु महाराज की माई बड़ी उदार, ढेर सारा सूता ढेल दी तो मंगना नहीं पड़ा। का तुम कुछ बोला? हाँ गुरु महाराज बोले लो बाबा सूत। ए मेरे मुंह से निकल गया लो माई पूत। का जा रे पागल, ओ मैया 3 जन्म तक बांझ है, 3 जन्म तक बांझ है, लेकिन तुम तो कह दिया लो माई पूत। तो पलटू लिखा नसीब का, संत दे रहे, लेकिन साथ नहीं हिल अपना ताते लागे देर। लिखे हुए भाव को मिटाने की क्षमता संत में है, लेकिन अब ब्रह्मा के दरबार में तो उनके लिए पुत्र नहीं। तब तो या तुमको मरना पड़ेगा या हमको मरना पड़ेगा। क्षमता कितनी थी? कहते गुरु महाराज आ जाइए, मेरी एक अंतिम विनती। वो क्या? मैं मरूंगा, अगला जन्म आप हमारे गुरु बने, ऐसा वरदान दे। दादू जाजी महाराज आंख में आंसू आई, ये चरण पर सिर रख करके प्राण त्याग गए। वो माई हो गई गर्भवती। दादू जाजी महाराज गए, मैया
तुम्हारे कोख से कोई संत आने वाले हैं, रक्षा सुरक्षा ठीक से कर। वही जो बच्चा जन्म लिए वही तो सुंदर दास, बहुत सुंदर, जिनकी बानी हम लोग पढ़ रहे हैं। धूले जैसे धन का को सूली सो संसार, भूली जैसे भाग जैसे अंत कैसे याद है, पाप जैसे प्रभुताई, शाप जैसे सम्मान, बराई चुन जैसे नागिन से नारी है, अग्नि जैसे इंद्र लोग, विघ्न जैसे विधि लोग, कीरत कलंक जैसे सिद्धि से सगारी है, वासना न कोई बाकी, ऐसी मत सदा जागी, सुंदर ग्रहता ही बंधना हमारी। वो संत है, आप लोग सुनते होंगे गोरखनाथ जी महाराज का नाम तो प्राय लोग जानते। उनके गुरु थे मच्छंदर राम, वो भी भीखे मांगते थे। मांगते गए कि घर में तो माई भिक्षा लेकर के आई, बाबा जी के झोला में डाल और रोने लग गई। मच्छंद्रनाथ जी महाराज देख करके चकित, भैया तुम भिक्षा दे तो रोई क्यों? मैया कहती है कि बाबा आप किसी माँ की संतान, वो माँ किसी सौभाग्यशाली थी कि आप जैसे संत पुत्र को गोद में खिलाई। बाबा मैं कैसी अभागी पापनी हूँ, ये गोद खाली। देखो बाबा ये मकान, ये महल, ये जमीन, ये जायदाद हमारी है, भोगने वाला कोई नहीं। इसलिए अपनी बदकिस्मती पर रुलाई आई, जारी बदकिस्मत, अभी तक इसको भोगने वाला उत्तराधिकारी नहीं है। उनकी मरण जान है, उनकी आपका को समझ है। मच्छंद्रनाथ को दया उमर, झोला में हाथ डाला, निकाला भस्म, लो मां खा लेना, लड़का होगा लो मां खा लेना। बाबा जी कहते निकल गए। अब महिला का स्वभाव, उनके पेट में बाप में पचता है, कर्म का साप आंगन में बोल दी का हमारे घर में भी बच्चा खेलेगा, हम भी सौभाग्यशाली कहलाऊं। मुझे लोग तरह तरह के पाला देते, बाज का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये अब छूट जाएगा। तो महिला का कहने से तुमको क्या मिल गया? कहो बाबा आए थे, वही बाबा दिए हैं भस्म खाने के। महिला लगी उनको बरगलान, कहो बाबा जी कहाँ के थे? ये तो पता नहीं। क्या नाम था बाबा का? तो वो भी नहीं जानते। कहाँ आए थे वो बाबा? का भीख मांगने। दरे पागल कहीं, भीख मंगा ना पाता है कि भस्म दे करके बेटा बनाते तो सब डॉक्टर इनका फैक्ट्री बंद हो जाए, शादी विवाह बंद होगा, इसमें खा के बच्चा पैदा कर ले। पागल कहीं, जिस बाबा जी का कुछ आता पता नहीं, खाएगी भस्म में, कहीं पेट में पत्थर बन गया तो खोजते रहेगी बाबा, खोजते रहेगी। कहीं बाबा जी कोई जादू टोना करके दिया होगा, भस्म खाएगी, कहीं पेट में बच्चा उल्टा होगा तो धान जायदाद कौन भोगेगा? मर जाए। कहीं शरीर भारी हो गया, गांव में आग लग गई तो भाग में नहीं पाएगी, जल कर राख हो जाए। क्या करेंगे? पागल कहीं के फेंक दिया। अब गांव के बाहर में पूरे गांव के लोग गोबर जमा करते थे, उसी गड्ढा में जाकर डाल। 12 वर्ष के बाद मच्छंद्रनाथ पहुंच गए उस माई के घर। मैया लड़का कहाँ है? उपदेश करना है।
मैया डर गई, बाबा हमें तो खाई नहीं, जारी अभागा, मेरा क्या हुआ भस्म बेकार जाने सकता है, तो लड़का क्या होगा, कहाँ पे कुछ याद कर बताइए। चलो चलो बता, दौड़ गए गांव के बाहर, उसी गोबर के गड्ढा को बता इसी में फेंके, चल आगे साथ। मच्छर नाथ आंख बंद के आवाज लगाते हैं, अरे वो फकीर के बाबा कहाँ हो, ओ फकीर के बाबा मैं मच्छर नाथ आया हूँ, कहाँ हो। भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया, कहा मैं हाथ रहा पकड़ के निकल, जो ही हाथ रहा मच्छर नाथ 12 वर्ष का लड़का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया। उसका नामकरण करके स्नान करते हैं, स्नान करके नामकरण करके गोबर ने रक्षा किया, उसी का भ्रम पड़ गया गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन बाबा, मच्छर नाथ अपने शक्ति से गोबर से पैदा किया, चले लेकर के